ये जो आप देख रहे हो खड़े हो, ये कुतुब मीनार है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 11वीं शताब्दी में बनाई थी। इस कुतुब मीनार के पास में ही ये कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क है, जो कि सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी 11वीं शताब्दी में। इस कुब्बत उल इस्लाम कहाँ पे? ये सामने, ये जो इसके बगल में राइट साइड के अंदर जो बिल्डिंग बनी हुई है, कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क है। ये बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इससे ये जो मॉस्क है, उससे पहले यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था, विष्णु टेम्पल। इस मॉस्क के अंदर बीच में आयरन पिलर है, जो कि चौथी शताब्दी का लगा हुआ है। कौन सी? 14वीं शताब्दी का? चौथी 4th सेंचुरी का। अच्छा। इसके अंदर 4th सेंचुरी का आयरन पिलर लगा हुआ है, वो आज भी इस्टेब्लिश्ड है। बताया जाता है कि इस आयरन पिलर को भगवान विष्णु का झंडा फ्लैग माना जाता था, क्योंकि इसके ऊपर एक गरुड़ की स्टेचू हुआ करती थी। स्टेचू तो अभी नहीं है, मगर वो आयरन पिलर आज भी एज इट इज़ है। ये केवल आयरन का ही नहीं है, उसके अलावा और भी इसके अंदर 5 डिफरेंट टाइप के मेटल्स बने हुए हैं। ये जो अंदर है वो? हाँ, वो आयरन पिलर इसके अंदर है। ये जो आप देख रहे हो ये बिल्डिंग, अब आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। ये जो आप देख रहे हो इसके ऊपर एक विंडो है, बीच की विंडो है। इसके ऊपर स्कल्पचर देखिए सर, ये इस चीज़ का एविडेंस है, इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पे मस्जिद से पहले टेंपल हुआ करता था। मैं आपको अंदर भी काफ़ी चीज़ें बताऊंगा जो इसकी एविडेंस इसको प्रूव करती है कि यहाँ पे मंदिर हुआ करता था मस्जिद से पहले। क्योंकि इसको यहाँ 27 टेम्पल्स थे, हिंदू और जैन। सभी टेम्पलों को इन्होंने डिस्ट्रॉय करके, तोड़ के उसको कन्वर्ट कर दिया मॉस्क और मीनार और टॉम्स में। तो यहाँ पे इल्तुतमिश का मकबरा है, अल्लाई मीनार है, कुतुब मीनार है, और ये इसका अलाउद्दीन का अल्लाई दरवाज़ा भी है। अलाउद्दीन के खिलजी के दरवाजे के पास में ही एक अलग से इमाम जामीन का मकबरा भी है। तो ये जो आप गेट देख रहे हो सामने, ये 27 टेम्पल्स हुआ करते हैं, उसी का ही एक पार्ट है। गेट को डिस्ट्रॉय करके उसके ऊपर वापस कार्विंग कर दी गई। ये इसके अंदर कैलीग्राफी है, ये अरेबिक लैंग्वेज में फ्रेज है, और इसके साथ के अंदर ही ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस हैं, क्योंकि इस्लाम के अंदर ह्यूमन फिगर एनिमल फिगर्स अलाउड नहीं है, इसीलिए इसमें ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और अरेबिक लैंग्वेज के अंदर कुरान शरीफ से जो फ्रेज है वो लिए गए हैं। एंट्रेंस गेट हुआ करते थे पुराने टाइम में, जो काफ़ी बड़े और लंबे और चौड़े हैं। अब इन गेट को तोड़ के वापस उसी सेम मटेरियल से उनको रिकन्स्ट्रक्ट करके एक गेट बना दिए। क्योंकि ये राजा ने नहीं तोड़ा था सर, ये 11th सेंचुरी की हिस्ट्री है। जब महमूद गोरी यहाँ पे अटैक किया था, उस टाइम में पृथ्वीराज चौहान यहाँ के राजा हुआ करते थे। वो डिफीट हो गए, वो हार गए। उसके बाद में उसको काबू ले जाके उनको ख़त्म कर दिया, और महमूद गोरी जो कि यहाँ कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रूल किया, उसके बाद में उसने अपने दास जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक नाम से हुआ करता था, वो यहाँ पे रहा, और उसने ये 27 हिंदू और जैन टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके इसको मॉस्क और मीनार में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके जो सक्सेसर्स थे, उनकी डॉटर थी, उसका डॉटर का हस्बैंड था, वो भी यहाँ पे उन्होंने रूल किया था दिल्ली और उसके आसपास में, स्पेशली आगरा और दिल्ली के अंदर। ये मुगल्स आए थे, सैयद आए थे, लोधी आए थे, काफ़ी डायनेस्टी आई थी, जो कि 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यहाँ पे रूल किया था, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, दिल्ली और आगरा में। ये जो आपके सामने दिख रही है, ये अल्लाई मीनार है, अनकम्प्लीट मीनार भी इसको बोलते हैं। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं शताब्दी में बनाया था। ये मीनार अनकम्प्लीट इसलिए रहेगी कि अलाउद्दीन खिलजी चाहता था ये जो मीनार, कुतुब मीनार है, उससे बड़ी और इससे लंबी और इससे खूबसूरत मीनार बनाना चाहता था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद में जो उसके जो ग्रैंडसन या उसके सन थे, उन्होंने इसके साथ में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और इसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दिया। इसीलिए इसको हम अनकम्प्लीट, अधूरी मीनार या अल्लाई मीनार के नाम से जानते हैं। ये जो आप देख रहे हो तो ऐसी डोम्स है सर, इसके अंदर करीब 100 डोम्स है। ये सभी रॉयल फैमिली मेम्बर्स की ग्रेव्स हैं, मतलब कब्र है ये यहाँ पे। पहले कब्र से पहले यहाँ मंदिर थे, तो इसको मुस्लिम मोनूमेंट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कब्र बना दी गई है। पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर करीब 100 कब्र है इस टाइप की चारों तरफ। जो मेन आपके सामने जो दिख रही है, ये है कब्र है इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश जो कि 3rd किंग, एस्क्लेव डायनेस्टी का 3rd किंग हुआ करता था, उसकी कब्र है। बिल्कुल सिंपल है। अंदर जो कब्र बनी हुई है वाइट मार्बल की है, और बाहर
जो इसकी गेट और जो इसका ये बने हुए हैं स्ट्रक्चर वो रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का है। यहाँ पर आप वही सेम एज इट इज़ देख सकते हो। अरेबिक लैंग्वेज के अंदर आयतें हैं कुरान शरीफ से ली गई और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है। जो वाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन है वो राजस्थान से लाया गया था। वाइट मार्बल मकराना से और रेड सैंडस्टोन यहाँ से धौलपुर के पास, आगरा के पास एक धौलपुर जगह है, धौलपुर और करौली, वहाँ से ये पत्थर लाए गए थे। ये 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी के मोनूमेंट है। तो उस टाइम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और मशीन्स नहीं हुआ करती थी, सभी हैंडमेड है ये सब। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन भी है और ये आपके आयतें भी है कुरान की। इसके अलावा आप यहाँ पे एक लोटस फ्लावर की डिज़ाइन भी देख सकते हो, क्योंकि ये जो देख रहे हो आप लोटस फ्लावर और ये आयतें, लोटस फ्लावर होता है जो हिंदू रिलीजन के लिए सेक्रेड होता है, पवित्र होता है, क्योंकि सभी हिंदू देवी देवता इसके ऊपर बैठे हुए होते हैं। कई बार हाथ में भी लोटस फ्लावर होते हैं। तो जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, जो बनाने वाले थे वो हिंदू थे, मगर जो राजा थे वो मुस्लिम थे। तो इस प्रकार ये जो कॉम्बिनेशन है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहला जाता है। इसके अलावा एक दूसरा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का। ये नेचुरल कलर है, वाइट है जो वाइट मार्बल है, जो रेड है ये रेड सैंडस्टोन है। ये अपन अब इल्तुतमिश के टॉम से बाहर निकल रहे हैं। अपन पीछे की तरफ आ गए हैं, कुबत उल इस्लाम मॉस्क के पीछे की तरफ। ये जो खंडर वगैरह ये सब दिख रहे हैं, ये सर जो टूटी हुई दीवारें हैं, ये सब उसी टाइम की थोड़ी हुई 11वीं शताब्दी को। अभी ये जो मोनूमेंट है वो क्लासिफाइड किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो हम इसकी रिपेयर कर सकते हैं सेम मटेरियल और सेम डिज़ाइन से, इसमें कोई नया ऐड नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ये एसआई का मोनूमेंट है, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। अभी जो आप दिख रहे हो यहाँ पे जो रेलिंग्स वगैरह ये चुप लगे हुए हैं, ये सब सिर्फ सफाई के लिए और इसकी रिनोवेशन के लिए सेम एज इट इज़, सेम मटेरियल और सेम डिज़ाइंस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वापस से। ये जो आप कंगूरे, ये आर्चेज वगैरह देख रहे हो, ये थोड़ी बहुत मुस्लिम है, थोड़ी बहुत हिंदू भी है। ये जो आपको स्पेशली आर्च बता रहा हूँ, ये जो आर्च है ये रिनोवेशन पार्ट है, ये ब्रिटिश टाइम के हुआ है, ब्रिटिश पीरियड में 18वीं 19वीं शताब्दी के अंदर। यहाँ 2 या 3 आर्च है डबल, जो राउंड शेप में जो आर्च है वो ब्रिटिश आर्च कहलाती है सर। ये पीछे का पार्ट है कुबतुल इस्लाम मॉस्क का। कुबतुल इस्लाम मॉस्क से पहले यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था, इसीलिए यहाँ पे जो कार्विंग ये डिज़ाइंस है वो सिमिलर है मंदिर के। इसके नीचे की तरफ जो कैनाल्स है वो कैनाल बनी हुई है, जो कि पुराने टाइम के अंदर यहाँ पे पानी की शॉर्टेज रहती थी, तो पानी यहाँ यमुना बहुत ही पास में से निकलती थी, तो यहाँ से कनेक्टेड थी यमुना इस मोन्यूमेंट से, इस स्मारक से, तो आराम से इजीली यहाँ से पानी आ जाता था। यहाँ से आप बहुत ही अच्छा व्यू ले सकते हो कुतुब मीनार का, बहुत ही शानदार और अच्छा लुक आएगा। इसकी हाइट 72.5 मीटर्स है। इस पर 5 स्टोरीज बिल्डिंग है। हर स्टेज के ऊपर यहाँ पे एक एग्जिट गेट है, एग्जिट और एंट्रेंस, और बालकनी बनी हुई है। 4th बालकनी है, 1 2 3 4 5, 4th है। टॉप बॉटम से लेकर टॉप तक इसकी हाइट है 72.5 मीटर। रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का कॉम्बिनेशन है। हर स्टेज, हर जो इसकी जो है वो चेंजेज है, मटेरियल सेम ही है, मगर ऊपर की जो 2 टॉप है वो वाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन से बनी हुई, नीचे की 3 है वो रेड सैंडस्टोन से है, मगर इसकी जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर सभी की अलग अलग डिज़ाइन है। इसीलिए इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगती है, अट्रैक्टिव माना जाता है इसको। तो इसको विक्ट्री टावर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये विक्ट्री टावर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी 11th सेंचुरी चल रहे हो। ये पे मदरसा है, इसको मदरसा को अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था 14th सेंचुरी के अंदर। ये मदरसा, इसको स्कूल, इस्लामिक स्कूल भी बोला जाता है, क्योंकि ये उस टाइम 14th सेंचुरी के अंदर जो स्कूल थे वो रॉयल फैमिली मेम्बर्स के लिए करते थे। सभी रॉयल फैमिली मेम्बर्स यहाँ आते थे, टीच करते थे, इमाम के साथ में टीचिंग करके वापस चले जाते थे। मगर अब इसके अंदर जो मिडिल के अंदर है वहाँ पे एक अलाउद्दीन खिलजी का टॉम भी है, कब्र भी है, जो कि आपको हम अभी दिखाएंगे। आप देख रहे हो ये मदरसा है खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया मदरसा मीन्स इस्लामिक स्कूल। ये रॉयल फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ में होता था 14th सेंचुरी के अंदर। अब आप यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू, अट्रैक्टिव व्यू देख सकते हो
आर्च के अंडर आर्च के नीचे से बहुत ही अच्छी फोटोग्राफ्स होगी कुतुब मीनार की। बीच के अंदर 2 पिलर्स बने हुए हैं। यहाँ से देखिए बहुत ही शानदार अच्छा लुक आ रहा है कुतुब मीनार का। हम बैक साइड में है कुतुब मीनार के जस्ट, और यहाँ से हम राइट साइड के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की टॉम्स कब्र की तरफ जा रहे हैं। कब्र से पहले यहाँ पे स्कूल्स के रूम्स हैं, वो कि ये जो राइट साइड के अंदर जो रूम्स दिए हुए हैं, यहाँ पे पहले स्टडी हुआ करती थी, अभी ये रूम खाली पड़े हैं। सेम आर्किटेक्चर है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये स्टोन्स है, सभी स्टोन्स के बने हुए हैं। एंटी लॉक क्लॉकवाइज है, क्योंकि पुराने टाइम में कोई सीमेंट या केमिकल यूज़ में नहीं होता था, एंटी लॉक कनेक्शन हुआ करता था, उसी से ये बने हुए हैं। बड़े बड़े पत्थर के स्लैब्स हैं, उसको काट के एक दूसरे के अंदर फिट करके जॉइंट करके बनाए हुए हैं। ये जो पिलर आप देख रहे हो सामने, ये सपोर्ट के लिए है सर। ये जो पिलर सपोर्ट के लिए है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है 14th सेंचुरी की, तो बीच के अंदर 2 पिलर लगा दिए सपोर्ट के लिए कि ये गिरे नहीं या टूटे नहीं। ये आर्चेज है, ये जो बनी हुई है पत्थर की आर्चेज है इसके अंदर, ये शुरू हुई है। ये अब चल रहे हो, ये देख रहे हो, ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये हम बहुत ही नज़दीक है अलाउद्दीन खिलजी के टॉम्स के पास में आ गए। यहाँ पे काफ़ी सारे विजिटर्स आते हैं। ये चूने और पत्थर से बना हुआ बिल्डिंग है। इसके मिडिल में अपन अगर चलेंगे तो इसमें एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है। जो प्लेटफॉर्म है वो अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है, हम दिखाएंगे आपको। अभी बस उसी के सामने चल रहे हैं। ये जो सामने आपके सामने जो ये प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। बहुत ही सिंपल है, मगर कोई टाइम में बहुत ही अच्छी और सुंदर हुआ करती थी। डेस्ट्रॉय हो गई, उसके बाद में सिंपल सी वापस इसको स्ट्रक्चर बना दिया गया है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स मदरसा के नाम से, इस्लामिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। पूरी बिल्डिंग ये जो आप देख रहे हो, वापस हम कुतुब मीनार के बैक साइड में आ गए। वही सेम पिलर्स हैं। पिलर्स ये एक गेट की डिज़ाइन के अंदर, गेट की शेप के अंदर है, जो कि हम नज़दीक ही हैं कुब्बतुल इस्लाम मॉस्क के पास में और कुतुब मीनार के बैक साइड के अंदर। वहाँ से हम, यहाँ से हम आयरन पिलर भी देख सकते हैं। आयरन पिलर के पास में रिनोवेशन का काम चल रहा है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश भी हुई थी अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ से आप बहुत ही अच्छा फ़ोटोग्राफ्स और व्यू देख सकते हैं कुतुब मीनार का। इसकी हाइट 72.5 मीटर्स है। अभी जो आप देख रहे हो, हम अभी कुब्बतुल इस्लाम मॉस्क, जो कि नॉर्थ इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती है। अब इससे पहले यहाँ पे एक विष्णु टेम्पल था। विष्णु टेम्पल के सामने जो आप आयरन पिलर देख रहे हो, ये फ्लैग था विष्णु टेम्पल का। फ्लैग, झंडा बोला जाता था इसको। ये बहुत ही पुराना आयरन पिलर है, 4th सेंचुरी का आयरन पिलर है, जो कि मिडिल इंडिया, मध्य भारत से लाया गया था और उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था 4th सेंचुरी के अंदर। ये जो आयरन पिलर है, ये केवल आयरन का ही नहीं है, लोहे का ही नहीं है, इसके अंदर और भी 5 से 7 डिफरेंट मेटल्स बने लगे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो बीच के अंदर आप जो देख रहे हो, ये पाली लैंग्वेज है, बहुत ही पुरानी। मिडिल के अंदर आप देखिए, यहाँ पे फोकस कीजिए सर, मिडिल के अंदर जो आपको दिख रही है, ये पाली लैंग्वेज है, जो कि पुराने समय के अंदर, पुराने टाइम के अंदर इंडिया के अंदर होती थी। पाली लैंग्वेज जो मिडिल के अंदर, ये पाली लैंग्वेज है। आयरन पिलर है, इसको अभी कवर कर दिया गया जाली से। पहले ये खुला ही हुआ करता था, इसी वजह से लोग बाग इसको टच करते थे, बार बार इसके राउंड या चक्कर लगाते थे। इस वजह से बॉटम से, नीचे से थोड़ा सा ख़राब हो गया है, मगर बाद में ऐसा ही नहीं, इसको कवर, जाली से कवर करके इसको प्रोटेक्ट कर रखा है। इसके जो सामने है, ये पहले हिंदू टेम्पल हुआ करता था, विष्णु टेम्पल। टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और इसको मॉस्क, मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दी गई 11वीं शताब्दी के अंदर। अब आपको ये मंदिर था, इसका मैं आपको कुछ बताता हूँ। इसके अंदर काफ़ी स्कल्पचर्स हैं,
जो को हिंदू देवी देवताओं के, और जैन जो महावीर थे, आदिनाथ थे, उनकी स्ट्रक्चर भी है। पर इस्लाम के अंदर ये सब स्ट्रक्चर, ह्यूमन फिगर्स, एनिमल फिगर और ये अलाउड नहीं होते हैं, इसीलिए इनके जो फेस थे उनको कट कर दिया गया है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जो देख रहे हो आपके सामने जो पिलर है, पिलर के मिडिल के अंदर एक योग मुद्रा के अंदर, योगासन फॉर्म के अंदर जैन संत, जैन महात्मा बैठे हुए हैं। इनका क्लियर नहीं है, फेस क्लियर नहीं है क्योंकि फेस को कट कर दिया गया है। और ये आप जो पिलर देख रहे हो, ये पिलर भी सेम नहीं है, इसके भी 3 डिफरेंट है। टॉप में अलग है, मिडिल में अलग है और बॉटम में अलग है, क्योंकि ये इसको सबको डिस्ट्रॉय करके वापस रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था, वापस बनाया गया था। सबको तोड़ के वही मटेरियल, वही पत्थर यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर दिया गया था मस्जिद के अंदर। और भी आपको मैं बताता हूँ, अंदर की तरफ से काफ़ी सारे जो है स्कल्पचर है और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो कि फेस उनके कट कर दिए गए हैं। आप देखिए मिडिल के अंदर ये जो देख रहे हो आप, इनके फेस हुआ करते थे कोई टाइम में, 11वीं शताब्दी से पहले यहाँ पे फेस हुआ करते थे, मगर फेस को उन्होंने कट कर दिया गया और अभी भी एज इट इज़ ऐसे। मगर इसकी डिज़ाइन है, ये जो पिलर है ऊपर से नीचे तक, ये सभी डिफरेंट है, सभी को कट कर दिया गया है। ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे स्कल्पचर है जो कि कट कर दिए गए, जो कि टेंपल के अंदर हुआ करते थे ये सब चीज़ें। वो आपको और भी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये बहुत ही सुंदर कार्विंग पिलर है। इस कार्विंग पिलर के ऊपर आप देखिए, ये एक प्रेग्नेंट लेडी है, दो सर्वेंट है उसके साथ में बैठी है, मगर उसका फेस नहीं है। आप उसके राइट साइड में देखोगे तो 2 एनिमल है, इसमें 2 एनिमल है। और यहाँ पे और देखो तो आपको डांसिंग कपल मिलेंगे, आइडल्स मिलेगी। ये सभी इनके फेस, किसी के हैंड, किसी के कुछ कर देगी। आप बीच में देखोगे तो ये देखेंगे आप एक चेन के साथ में एक बेल घंटी बनी हुई है। जो घंटी होती है वो मंदिर में अक्सर हुआ करती है। इस पिलर के ऊपर घंटी भी बनी हुई है, चेन के साथ में अटैच है। तो यहाँ पे पुराने टाइम में मंदिर हुआ करते थे। एक बीच में भी देख सकते हो आप पिलर है, पिलर के बीचों बीच आपको घंटी मिलेगी। और एक आप इस साइड में देखिए, यहाँ पे एक स्कल्पचर है, बहुत ही शानदार स्टेचू है। इस पिलर बहुत पुराना पिलर है। इस पिलर के ऊपर कार्विंग की गई है, स्ट्रक्चर बने हुए हैं। बीचों बीच के अंदर आपको एक हिंदू गॉड एंड गॉडेस का डिजाइन मिलेगा यहाँ पे। इसके राइट में भी एक है स्ट्रक्चर और लेफ्ट के अंदर भी एक मूर्ति बनी हुई है। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये एंट्रेंस है, इसको मंडप बोलते हैं। एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस गेट है। गेट के जो अंदर आते हैं तो इसके ये गुम्बज बना हुआ है। गुम्बज की आपका ऊपर से डिज़ाइन देखिए, ये डिज़ाइन है। इसके अंदर पेटल्स है, फ्लावर्स हैं और ये डिज़ाइन है। मेन एंट्रेंस गेट के जस्ट एंटर करते ही ऊपर की तरफ ये जो पिलर है, ये सब पिलर है कार्विंग किए हुए, जो कि 11वीं शताब्दी से पहले के पिलर हुआ करते थे। ये मेन एंट्रेंस गेट हुआ करता था, ईस्टर्न गेट जिसको बोलते हैं मंदिर के लिए। अब हम बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलते ही ये गेट के ऊपर बनी हुई कार्विंग की हुई है और इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इसको मेन एंट्रेंस गेट है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क का। ये जो आप देख रहे हो कुतुब मीनार का मेन एंट्रेंस गेट है। ये इस एंट्रेंस गेट से आप ऊपर चढ़ सकते हो। इसके अंदर करीब 300 के आसपास सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों से होके ऊपर चढ़ते थे पहले, अभी आजकल इसको बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी पर्पस से। ये जो आप देख रहे हो ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ फ्लोर तक है। 72.5 मीटर हाइट है इसकी। इसके मिडिल के अंदर वही सेम कार्विंग है। ये इसके अंदर मिडिल के अंदर ये फ्रेज है कुरान शरीफ के, और इसके साथ के अंदर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है और इसके अलावा इसके लोटस फ्लावर भी है। इसको इसको अलाई दरवाज़ा बोला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा
14वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया है। इसके अंदर आप देखोगे चार, ये इसके बारे में थोड़ा सा कुतुब मीनार के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है इंग्लिश और हिंदी के अंदर। कुतुब मीनार की हाइट है, इसका डायमीटर है, कब और किसने 3 फेज़ में बनाया अलग अलग। अभी जो आप सामने देख रहे हो ये अल्लाही दरवाज़ा है, अलाउद्दीन खिलजी ने 14th सेंचुरी के अंदर बनाया। ये डेकोरेटिव गेट है जिसके 4 डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर 4 गेट बने हुए हैं। यहाँ पे भी आप इंडो इस्लामिक और रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन देख सकते हो। यहाँ पे गेट के पास के अंदर ये इंस्क्रिप्शन छोटा सा हिस्ट्री दी हुई है इंग्लिश और हिंदी के अंदर। ये हमारा वेस्टर्न गेट है, वेस्टर्न गेट से हम एंट्री कर रहे हैं। वेस्टर्न गेट के बगल में ही ये अलग है, ये वेस्टर्न गेट है। इसके 4 गेट है चारों दिशाओं की तरफ। ये आर्चेज है, ये जार्चेज है, इंडो इस्लामिक आर्चेज है। आर्चेज की जो डिज़ाइन है ये पेटल्स बने हुए हैं, लोटस फ्लावर्स। तो इसको हम कह सकते हैं कि हिंदू आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर्स का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। इसी में भी रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल है, आप देख सकते हो। आपको मैं बताऊंगा यहाँ के इसके मिडिल के अंदर है, इसके ऊपर है जो कि गुम्बज बना हुआ है, डोम्स। और इसके मिडिल के अंदर है, ये मिडिल के अंदर लोटस फ्लावर्स भी है, इसकी डिज़ाइंस दी हुई है। क्योंकि जो राजा किंग थे मुसलमान थे, मगर जो आर्टिस्ट थे वो हिंदू हुआ करते थे, इसलिए यहाँ पे हिंदू सिग्निफिकेंट भी है। ये जो लोटस देख रहे हो, लोटस की पत्तियाँ हैं, पेटल्स है। ये आर्चेज है, ये छोटी सी, हर गेट के पास में एक छोटी खिड़की है, वो बड़ी खूबसूरत और बेहतरीन कार्विंग की गई है, क्योंकि अरेबिक लैंग्वेज भी है, फ्रेज भी है कुरान के। और जो देख रहे हो अभी ये बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत व्यू है यहाँ से। आप यहाँ से 3 मोनूमेंट, 3 इमारतें एक साथ देख सकते हो। जो पीछे देख रहे हो वो कुतुब मीनार है, उसके बगल में ही जो लेफ़्ट साइड के अंदर है अल्लाही दरवाज़ा है, अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं शताब्दी में बनाया था। तो बिल्कुल सामने आपको दिख रही है ग्रेव्स गुम्बज के साथ के अंदर, ये है जामिम इमाम का मकबरा, जो कि 16वीं शताब्दी के अंदर अफ़गानिस्तान से यहाँ आया था इस्लाम के और कुव्वत उल इस्लाम पर रिसर्च करने के लिए। ये जामिन इमाम का मकबरा है। इसकी डेथ होगी, इसके लिए उसको यहीं पे इसको कब्र में दफना दिया गया और उसके बाद में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये जो दिख रहा है गुम्बज, गुम्बज के बगल में ही अल्लाही दरवाज़ा दिख रहा है। इसका कलर और कॉम्बिनेशन देखिए सर, ये वाइट जो कलर है, वाइट मार्बल है और रेड सैंडस्टोन है। इसका कॉम्बिनेशन विथ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एंड अरेबिक लैंग्वेज। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। और इसके जो बगल में बनी हुई है ये एक एग्ज़िट गेट है, एग्ज़िट गेट की तरफ ये जो जा रहा है रास्ता है वो एग्ज़िट गेट की तरफ है। इसके अलावा यहाँ पे एक बीच गार्डन के अंदर एक छतरी या जो एक कह सकते हैं कुपोल बोलते हैं इसको, कुपोल है ये कि मेजर स्मिथ की छतरी है। मेजर स्मिथ जो कि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मेजर यहाँ पे नियुक्त किया गया था, इस्टेब्लिश था। वो उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद में इसको यहाँ पे दफनाया था। इसके बारे में 2 बातें हैं। मेजर स्मिथ की छतरी भी है, इसको मेजर स्मिथ की छतरी बोला जाता है। ये जो छतरी थी पुराने टाइम के अंदर इसके टॉप के ऊपर कुतुब मीनार के टॉप में हुआ करती थी, मगर ये टूट गई, डस्ट हो गई। इसके बाद में ऐसा ही नहीं, इसको यहाँ नीचे गार्डन के बीच में रख दिया। गार्डन के बीच के अंदर एक सन डायल भी है, एक जो सूर्य घड़ी भी है जो बीचों बीच के अंदर है, वो भी है। सन के हिसाब से चलती है, जैसे सन चलता है वैसे ही ये घड़ी चलती है। ये भी पुरानी घड़ी है, सन इसको बोलते हैं, सन डायल। सर ये जो आप देख रहे हो ये हम बीचों बीच कुतुब मीनार के अंदर खड़े हैं और यहाँ से व्यू देखिए आप, गार्डन के सामने आ गए, फिर वापस ये कॉरिडोर आ गया कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार के पास, कुतुब मीनार के पास के अंदर ये अल्लाही दरवाज़ा, अल्लाही दरवाजे के पास में यही कुतुब मीनार है। और कुतुब मीनार के पास में ये कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है। इसके बैक साइड के अंदर इल्तुतमिश का टॉम है, यही है। काफ़ी सारी ग्रेव्स है यहाँ पे इसके कुतुब मीनार के बैक साइड के अंदर। यहाँ से आप जो कितने हैं स्पॉट्स हैं इसके बारे में ये सब मैप है। इसमें ये एग्जिट